Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case John versus Just case. So let's start with the case. The plaintiff purchases the bale of hemp from the defendant. The hemp was described as a Manila hemp in the contract, and on the delivery the hemp was found to be a damaged and the unmerchantable quality. So इस केस को कैसे याद रखना है? हेम्प केस और द मनीला हेम्प केस, जॉन वर्सेस जस्ट. अब बायर जो है यहाँ पे सू कर देता है, क्लेम करता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हुई थी दैट द गुड कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड बी अ मर्केंटेबल. तो यहाँ पे जो कंडीशन थी कि भाई जो गुड्स है दैट शुड बी इन अ गुड क्वालिटी और जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. तो यहाँ पे ब्रीच हुआ है. तो इशू क्या था यहाँ पे? दो इशू थे यहाँ पे. दैट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर अप्लाई. तो क्या यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर अप्लाई करेगी? लीविंग द बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग गुड. सेकेंड, और देर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन और द वारंटी दैट गुड सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद दैट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन जो दिया गया था. तो कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है? कोर्ट यहाँ पे जो है बायर के फेवर में, दैट इज़ जॉन, उसके फेवर में डिसीजन देता है. एंड रूल व्हाट ही ले डाउन इज दैट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन, जब गुड जो है आप डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके आप सोल्ड करते हैं तो देर यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है दैट दे शुड कॉरस्पॉन्ड विद दैट डिस्क्रिप्शन. और यहाँ जो बायर है वो इंटाइटल है कि वो रिलाई करेगा आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर, स्पेशली जब वहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं था. तो यहाँ पे जो केवियट एम्प्टर है अप्लाई नहीं करेगा इस केस में. और जो हेम्प है जो सप्लाई किया गया दैट डिड नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया गया था और वो अनमर्केंटेबल क्वालिटी का था, इसीलिए यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है. यहाँ पे इस केस में रेशो प्रिंसिपल क्या यूज़ किया गया? दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अगर यहाँ पे सेल जो है डिस्क्रिप्शन से होता है दैट क्रिएट अ इम्प्लाइड कंडीशन कि गुड्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था और वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. केवियट एम्प्टर जो है वो लिमिटेड है और ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा सेलर को वहाँ पे वो रिलाई करेगा डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे. इसीलिए जो प्रिंसिपल है ये कोडिफाई किया गया है सेक्शन 15 एंड 16 क्लॉज 2 में. अगर एग्ज़ाम रेडी टेक अवेज की हम बात करें तो इस केस को कैसे याद रखना है? द केस इज़ द मनीला हेम्प केस. ऐसे याद रखना, मनीला प्लांट वाला केस था ताकि याद आए आपको. एंड द इशू इसकी केवियट एम्प्टर इसमें अप्लाई करेगा और इम्प्लाइड कंडीशन है या नहीं है. तो यहाँ पे जजमेंट क्या है? बायर को प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि कहते हैं यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन थी तो केवियट एम्प्टर यहाँ पे नहीं लगेगा. और हमेशा पेयर करना इस केस को जॉन वर्सेस जस्ट एंड प्रीस्ट वर्सेस लास्ट केस के साथ, और साथ ही साथ ग्रैंड वर्सेस, ताकि आप पूरी जो है एक जो इवोल्यूशन है वो एक्सप्लेन कर सको विद द एक्सेप्शन टू द केवियट एम्प्टर. थैंक यू.